नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। गणेश चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक के ये छोटे से दुर्लभ से विशेष उपाय हैं। ध्यान दीजिएगा कब से कब तक करना है। गणेश चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तिथि तक करना है, जो कि श्रीम लिखने वाला उपाय। कहने का तात्पर्य है कि श्री लिखने वाला उपाय, श्री लिखना अर्थात हमारे घर में सुख शांति समृद्धि के साथ साथ धन संपदा ऐश्वर्य कीर्ति की भी हम सभी को लाभ होंगे। और यह लाभ हम सभी को एक दिन के भीतर भीतर है, यानी कि 24 घंटे के भीतर भीतर देखने को हम सभी को प्रारंभ हो जाएगा, जो कि हम सभी यदि चतुर्थी पर करते हैं, भगवान गणेश जी की अनुकंपा कृपा प्रदान करते हैं, अपार धन संपदा के लिए करते हैं। श्रीम लिखने वाला है छोटा सा विशेष उपाय, सभी महिलाएं बहनें अवश्य रूप से इस उपाय को करेंगी। इस उपाय को हम कभी भी कर सकते हैं, जैसा कि कहा गया है, गुरु जी कहते हैं कि चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तिथि तक जब भी आप सभी को यह स्मरण आए, याद आए, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर करिएगा। संपूर्ण विधि जानकारी चलिए जानते हैं और समझते हैं पूज्य गुरुदेव जी की ही अनुकंपा कृपा से। तो बात करते हैं हम अपने पहले उपाय की। तो यह जो पहला उपाय है, हमारे जीवन में धन संपदा की इच्छा मनोकामना हो, या ऐश्वर्य कीर्ति को हो, या फिर अपने बच्चों के लिए बुद्धि विनय विद्या विवेक की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो यह उपाय जरूर करना चाहिए। क्या करना है, एक बेलपत्री लेंगे अच्छी सी साफ सुथरी सी, जो कि हम सभी पहला उपाय कर रहे हैं। यह श्रीम वाला उपाय है, ध्यान दीजिएगा, यह श्री लिखने वाला उपाय है। बेलपत्री जो कि कहीं से भी कटी फिटी या अखंडित ना हो, साथ ही साथ लेंगे थोड़ा सा लाल चंदन। अब जो हम सभी के पास यह लाल चंदन है, इसी लाल चंदन से हम सभी को इस बेलपत्री में श्रीम लिखना है। अब जब श्रीम लिखेंगे तो बड़ी वाली पत्ती में हम श्री लिखेंगे, और साथ ही साथ जो दो छोटी वाली पत्तियां बेलपत्र की, इन दोनों छोटी पत्तियों में हम सभी को माता रिद्धि और माता सिद्धि जी को याद करते हुए दो बिंदियां अच्छे से लगा देनी है। ध्यान दीजिएगा, पहले में आपने गणेश जी को याद करके श्री लिखा, तो बाकी की दोनों पत्तियों में रिद्धि और सिद्धि माता जी को याद करते हुए दो बिंदियां लगा दी है। यह बेलपत्री श्रीम लिखी हुई और दो बिंदियां लगी हुई आप सभी को भगवान शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करनी है। जब आप भगवान शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करेंगे, तो इससे पहले जो आपके पास जो जल वगैरह होगा, आप जल अर्पित कर सकते हैं, या नहीं कर पा रहे हैं, संध्या के समय पे कर रहे हैं इस उपाय को, तो कोई जरूरी नहीं जल अर्पित करना। सबसे विशेष और सबसे ज्यादा जरूरी है कि बेलपत्री समर्पित करना। और उस बेलपत्री को अब आप समर्पित करेंगे भगवान शिव जी के शिवलिंग पर, या जो गणेश जी का स्थान दिख रहा है, सबसे पहले यहाँ पर समर्पित करेंगे। गणेश जी का नाम लेंगे, ओम गम गणपति नमः 3 बार। उसके बाद उस बेलपत्री को उठा करके पुनः से माता सुख सुंदरी वाले स्थान पर रखेंगे। माता शिव जी की सबसे प्रिय पुत्री सुख सुंदरी जी हैं, वहां पर रखिएगा। ओम गम गणपति नमः का 3 बार जाप करिएगा, और फिर यहाँ से उठा करके आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर रखनी है उस बेलपत्री को, और ओम गम गणपति नमः इस नाम मंत्र का 3 बार जप करना है। 3 स्थानों पर रखा है, 3 3 बार जप करा है। श्रीम वाली है पत्ती, जिसमें अपनी माता रिद्धि सिद्धि और गणेश जी को याद करके भगवान शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करी है। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति समृद्धि तो आती ही आती है, साथ ही साथ धन संपदा से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं परेशानी थी, वह भी दूर होती हैं। आपके घर में व्यापार नौकरी में भी बढ़ोतरी होती है। धन की आर्थिक रूप से जो आपकी तंगी चल रही थी, ऐसी सारी समस्याएं, सारी आपदाएं दूर होती हैं। यह हो गया हमारा पहला उपाय। बात करें अपने दूसरे उपाय की, तो जो एक और कर सकते हैं, इस उपाय को सबसे पहले आप सबको करना है प्रदोष काल के समय पे। ध्यान दीजिएगा, चतुर्थी तिथि में प्रदोष काल के समय पे करते हैं तो सबसे ज्यादा लाभदायक रहता है। जिस प्रकार से भगवान शिव जी का परिवार है, ठीक उसी प्रकार से आप सभी का भी परिवार फलेगा फूलेगा, उन्नति करेगा। साथ ही साथ जो भी कोई कष्ट विघ्न बाधाएं रहते, ऐसी सारी समस्याएं दूर होंगी, और आपकी कोई विशेष इच्छा मनोकामना हो तो वह भी परिपूर्ण होगी। विशेष तौर पे अपने बच्चों को लेकर के, उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर के, या फिर अपने जीवन में जो आर्थिक तंगी चल रही है, जिससे कि आप आपके बच्चे जो रहते हैं परेशान रहते हैं, आप उनकी अच्छी पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, या फिर घर में बहुत ज्यादा तंगियां चल रही हैं, बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, तो ऐसी कोई भी समस्या हो उसको दूर करने के लिए क्या करेंगे, सफेद फूल का आप सभी को प्रबंध करना है। सफेद फूल लेंगे, कोई से भी सफेद फूल ले सकते हैं, और यह सफेद फूल आप सभी को संख्या में देखा जाए तो 3 सफेद फूल लेने हैं। कोई से भी आप सफेद फूल ले सकते हैं, जो भी आपके घर के नजदीकी हो। और आप सभी को कहाँ जाना है, भगवान शिव जी की, चाहे अपने घर में इस उपाय करें, या फिर आप भगवान शिव जी के मंदिर जा सकते हैं। ऐसी किसी फोटो प्रतिमा के समक्ष बैठेंगे जहां पर भगवान शिव जी का संपूर्ण परिवार हो। कहने के तात्पर्य भगवान शिव हो, माता पार्वती हो, भगवान गणेश हो, भगवान कार्तिक हो, ऐसा उनका पूरा परिवार एक साथ होना चाहिए। वहां पर सबसे पहले जाकर के आप सभी को क्या करना है कि जो आप सभी के पास ये 3 पुष्प हैं, सफेद वाले पुष्प, इन 3 पुष्पों को सबसे पहले आपको गणेश जी को समर्पित करना है। ठीक, गणेश जी को समर्पित करेंगे। भगवान गणेश जी का ओम गम गणपति नमः इस नाम मंत्र का 3 बार जाप करेंगे। उसके बाद गणेश जी के पास ही इन तीनों पुष्पों को पुनः से उठाना है, और फिर माता जगत जननी जी के चरणों में रख देना है, और फिर पुनः से आप 3 बार ओम गम गणपति नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, ध्यान दीजिएगा, ओम गम गणपति नमः, फिर ओम गौरी शंकराय नमः इस नाम मंत्र का जप करेंगे। और आपकी जो भी विशेष इच्छा मनोकामना है, और साथ ही साथ अपने घर में सुख शांति समृद्धि के लिए, दाम्पत्य जीवन में समृद्धि के लिए, और अपने बच्चे के लिए कोई भी विशेष इच्छा मनोकामना हो, खासतौर पर उसकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो, तो आप उसके लिए प्रार्थना याचना करते हुए यह फूल समर्पित करके आपको चले आना है। चाहे आप इस क्रिया को अपने घर में कर रहे हो, या फिर किसी भी मंदिर में जाकर के आप इस उपाय कर सकते हो, जहाँ कहीं पे भी मंदिर में फोटो या प्रतिमा ऐसी लगी हुई हो, तो आप सभी ये उपाय कर सकते हैं। और जब समर्पित करने के बाद अगले दिन पुष्पों को क्या करेंगे, तो किसी भी देव वृक्ष के नीचे आप समर्पित कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य देव वृक्ष यानी कि बेलपत्र का पेड़ हो, आम का पेड़ हो, केले का पेड़ हो, या फिर वट वृक्ष के नीचे आप समर्पित कर सकते हैं। फिर किसी जलाशय में आप इसका प्रवाहित कर सकते हैं।
और यह फिर तो आप एक काम करें, इन तीनों पुष्पों को ले जाकर के, यदि आप धन संपदा की इच्छा से कर रहे हैं तो इन्हीं 3 पुष्पों को आपको अपने घर में धन वाले स्थान में रख देना है, या फिर व्यापार वगैरह करते हैं तो दुकान में रख देंगे, नौकरी वगैरह करते हैं तो आप अपने पर्स में डाल करके इसको रख लेंगे। इस उपाय को महिलाएँ भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। महिलाएँ अपने पर्स में रख सकती हैं, पुरुष अपने पर्स में रख सकते हैं, पॉकेट में रख सकते हैं। जहाँ कहीं पे भी यदि आप धन की इच्छा मनोकामना से कर रहे हो तो जहाँ कहीं पे भी आप धन रखते हैं, अपने घर में किसी भी पवित्र स्थान में रख दें, या फिर आप अपनी दुकान में या गल्ले वाले स्थान में भी रख सकते हैं 3 पुष्पों को। और 11 दिन बाद, यानी जिस दिन अनंत चतुर्दशी है उसी दिन, उसके अंत में आपको संध्या के समय ले जाकर के इसे देव वृक्ष के नीचे ही ले जाकर के समर्पित कर देना है। इस तरीके से हमारा यह उपाय समाप्त होता है, जो कि सफेद पुष्प से करना था गणेश चतुर्थी पर। गणेश चतुर्थी की किसी भी दिन पर कर सकते हैं, यदि चतुर्थी तिथि को ही करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा विशेष और फलदायक रहेगा आप सभी के लिए। बात करें हम अपने अंतिम और विशेष उपाय की, जो तीसरा उपाय था यह बेलपत्री और पीले चंदन का उपाय है। इसमें आप सभी को बेलपत्री जितना हो सके तो अधिक संख्या में लेनी है, लेकिन कम से कम 3 बेलपत्री तो रखें ही रखें। अधिक संख्या में ले सकते हैं, जितना आपके पास उपलब्ध हो सकती हैं तो आप ले सकते हैं, चाहे फिर वह 21 हो, 51 हो या 108 हो, 111 हो, जितना भी हो सकता है। अब इस बेलपत्री में क्या करना है कि आपके पास जो पीला चंदन है, इसी पीले चंदन से आपको तीनों बेलपत्रियों में जितनी भी पत्तियां हैं, तो ये आपके पास वैसे मुख्य रूप से विशेष 3 पत्तियां लेंगे, अधिक से अधिक चाहे जितनी ले लें। तो आपको इन तीनों पत्तियों में केवल बड़ी वाली पत्ती में यहाँ पर पीले चंदन की बिंदी लगानी है। क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, पीले चंदन की बिंदी लगाएंगे। एक बार भगवान शिव जी का नाम लेंगे, ओम नमः शिवाय। फिर माता गौरी जी का नाम लेंगे, ओम गौरी शंकराय नमः। उसके बाद भगवान गणेश जी का नाम लेंगे, ओम गम गणपते नमः। फिर उसके बाद आप सभी को माता अशोक सुंदरी जी का नाम लेना है, और फिर भगवान शिव जी की 5 पुत्री जया, विषहरा, धोतली, देव और दोतली, यह 5 नाम लेकर के आपको यह बिंदियाँ लगानी है। तीनों पत्तियों में लगा लेने के बाद अब यह तीनों पत्तियाँ आपको क्या करना है, भगवान शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करना है। यहाँ पर भी आपको जल का जो नियम है, जल आप पहले समर्पित करेंगे, बेलपत्री बाद में। और यदि आप जल नहीं समर्पित कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, केवल बेलपत्री ही समर्पित कर सकते हैं। जल आप सभी के ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी इच्छा अनुसार जल ले जा रहे हैं। भगवान शिव जी को सदैव जल समर्पित करते हैं, तो जल समर्पित करने के बाद ही बेलपत्री समर्पित करिएगा। और वैसे तो आप सभी को यह उपाय प्रदोष काल के समय पे करना चाहिए। यदि प्रदोष काल के समय पे करते हैं तो और भी ज़्यादा उत्तम रहेगा, और प्रदोष काल के समय पे यदि जल नहीं अर्पित करने दिया जा रहा है तो कोई बात नहीं, केवल आप बेलपत्री ही समर्पित कर सकते हैं। क्या करेंगे, बेलपत्री 3 है, तो बेलपत्री की सभी, ध्यान दीजिएगा कि बेलपत्री की जो डंडी है उसका जो मुख है वह जलाधारी के अंतिम छोर की तरफ रहना चाहिए। सभी बेलपत्रियां एक ही दिशा की ओर समर्पित रहेंगी। जैसे कि पहली बेलपत्री माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करेंगे, दूसरी भगवान गणेश जी के स्थान पर, और तीसरी माता जगत जननी जी के हस्त कमल पर समर्पित करेंगे। यहाँ पर भगवान शिव जी के ऊपर बेलपत्री नहीं समर्पित करनी है। यदि आप सभी के पास अब प्रश्न होगा कि भैया अधिक संख्या में है तो भगवान शिव जी पर समर्पित कर सकते हैं, नहीं, 3 से अधिक बेलपत्रियां ले रहे हैं आप, 5 हैं या 7 हैं या 11 हैं, तो फिर आपको उस बेलपत्री की माला बना करके भगवान शिव जी के शिवलिंग पर, माता जगत जननी जी के हस्तकमल पर समर्पित करनी है, भगवान गणेश जी का नाम लेते हुए, और आपकी जो भी कामना है उसको कहते हुए। या फिर आपके घर में बहुत ज़्यादा ग्रह कलेश जैसी समस्या है, या फिर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार या रोग ग्रसित रहते हैं, या फिर आपके घर में कोई नज़र या टोना टोटका हो जाता है, या बाहरी किसी की बुरी नज़र है, शनिवार का दिन यदि आप ये उपाय कर रहे हैं तो आपके घर से जितनी भी बुरी शक्तियों का साया है वह दूर होगा। साथ ही साथ आपके घर में जो ग्रह कलेश जैसी समस्याएं हो रही थी, ग्रह कलेश जैसे जो भी कष्ट हो रहे थे, वह सारी समस्याएं भी दूर होंगी। तो ये छोटा-सा विशेष उपाय ज़रूर करिएगा, जो कि चतुर्थी तिथि के दिन हम सभी को अवश्य रूप से करनी चाहिए। वैसे तो ये तीनों विशेष उपाय हम सभी प्रदोष काल के समय पे करते हैं तो और भी ज़्यादा विशेष और लाभदायक रहेगा, परंतु यदि हम इसे सुबह के समय पे करते हैं, सूर्योदय के समय पे सबसे पहले बात यदि करें तो सबसे विशेष उपाय रहेगा श्रीम वाला। इस उपाय को सुबह के समय पे करते हैं और चतुर्थी तिथि को ही करते हैं, और लगातार यदि डेली करते हैं अनंत चतुर्दशी तिथि तक, तो हम सभी के घर में अपार रूप से धन संपदा, ऐश्वर्य, कीर्ति की अनुकंपा कृपा होती है। भगवान गणेश जी की कृपा होती है, और माता लक्ष्मी जी की भी साक्षात कृपा होती है। जहाँ गणेश जी का वास हो वहाँ माता लक्ष्मी स्वयं खुद ब खुद वास करती है। तो यह क्रिया, यह सारे उपाय जरूर करें। यदि कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।